व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग प्लाज़ो कैसे बना सकते हैं। एक ट्राउज़र होता है, एक प्लाज़ो, बट दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम आज जो क्लास देंगे वो प्लाज़ो बनाने की देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया हुआ है, उसको 2 पार्ट में यानी कि 2 भाग में इसको रख लिया हुआ है। अर्ज से जैसे मैंने रखा है सेम आपको इस तरह से रखना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो कपड़ा होगा उसको अच्छे से इस्त्री कर लीजिएगा, यानी कि प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम पूरी इलास्टिक का प्लाज़ो बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 2 इंच ऊपर से मार्क कर लिया हुआ है, ठीक है। और हमारी जो लेंथ होगी, जो हमारी लंबाई है, वो हम लेंगे 36 इंच यानी कि 26 इंच। और इस तरह से जो हमारा आसन जाएगी क्रॉच वाला पार्ट, तो वहाँ पर हमने 15 इंच यानी 15 इंच पे एक मार्क कर दिया है और इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। और हमारा जो नी हो यानी कि कोहनी, उस पर भी हमने एक मार्क कर लिया है। ये हमने किया है 28 इंच पे ये मार्क किया है। इस तरह से आपको ये तीनों मार्क कर लेने के बाद फिर आपको लेना है अपना हिप। जो आपका हिप होगा, ये हमारा 30 इंच का 1 पौंचे का हिप है, तो मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया हुआ है। इस वाले मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे। हम यहाँ पर क्रॉच एरिया वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बनानी है म्यानी लगानी है। तो बस आपको यहाँ पर सिंपल से ये आसन आपको ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। सीधा रखने के बाद आपको अपनी लेंथ में जाना है। यहाँ पर हमारा जो पौंचा बनेगा, वहाँ से आपको 2 इंच एक तरफ से मार्क करना है। फिर उसके बाद जितना भी आपको चौड़ाई लेनी है पौंचे की, मैंने 11 इंच ली है, तो 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया। और इस तरह से अगर आपके पास एक स्केल हो, तो आप यहाँ से बस आपको लेना है और इस वाले मार्क से ऐसे मार्क से मिला देना है, ठीक है। एक साइड आपकी जब मार्किंग हो जाएगी, उसी तरह से आपको दूसरी साइड भी करना है। इस तरह से आपको अपना पैमाना रखना है, ठीक है, स्केल को, और ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट का फ्रंट पैंचे बन रहे हैं। हम दो साथ में कटिंग कर रहे हैं और बैक वाले पार्ट हम बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले हमको नीचे फोल्ड करने के लिए यहाँ पर 2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाले मार्कों को थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। इस तरह से आपको शेप में देना होगा, क्योंकि ये हमारे अंदर की साइड को फोल्ड होते हैं, तो हमारे ये ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर हम जब ये मार्क कर लेंगे, तो हम ये लोग कर लेते हैं यहाँ पर कटिंग। तो जो मैंने सेम मार्किंग किया है उस पर ही कटिंग करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए जाएंगे, जिस पे हमें स्टिचिंग करनी यानी कि सिलाई लगानी है। अगर आप लोगों को डिज़ाइनर ड्रेसेस या सूट देखने हो, तो मेरा दूसरा चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे विज़िट कर सकते हैं। और मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियोज़ बना सकूँ। और मुझे सपोर्ट जब आप करेंगे, तभी मैं आगे काम कर पाऊँगी। तो बहुत मेहनत लगती है, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर। अब हम अपने प्लाज़ो के सेकंड पार्ट को कटिंग करेंगे, यानी कि बैक वाले पार्ट को। इस तरह से जैसे मैंने पहले फैब्रिक को यानी कि कपड़े को रखा था, उसी तरह से हमने यहाँ पर इसको रख लिया। बट आपको यहाँ पर से एक काम और करना है, जो आपका बैक वाला पार्ट होगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना है लेंथ से। जैसे मैंने कपड़े को रखा हुआ, सेम आपको ऐसे ही रख लेना है। फिर उसके बाद आपको सेम कटिंग करना है। बस आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ और अच्छे से, बहुत ईजी तरीका मैं बता रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। यहाँ से एक साइड से जो आपने लिया है, वहाँ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्राउज़र नहीं बना रहे हैं, वो प्लाज़ो बना रहे हैं, तो सिर्फ 1 इंच लेंगे। मैं ट्राउज़र का भी वीडियो आगे आप लोगों को बताऊँगी कि उसकी कटिंग कैसे होती है। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर से आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। और जो आपका बेल्ट वाला पार्ट होगा, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होगी। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कैसे मैंने कटिंग की थी, सेम ऐसे आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हम लगाएंगे म्यानी के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को ले लिया हुआ है और हमने 4 पार्ट में रखा हुआ है। तो इसकी लेंथ हम लेंगे 8 इंच यानी कि लंबाई को, और यहाँ पर से चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेने के बाद इस तरह से आपको एक मार्क करना है। फिर हम अपनी रुमाली को इस तरह से कटिंग कर देंगे। बस आपको सिंपल से रुमाली कटिंग करने का भी तरीका आप लोग जान गए होंगे। ऐसे शलवार में भी रुमाली लगाते हैं, या किसी और भी चीज़ में आपको लगाना हो, गरारे वगैरह में, सेम ऐसे ही कटिंग होगी। अब हम लोग इसकी सिलाई करने के लिए, मैंने सबसे पहले आपको अपने दोनों पाँचों को लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है आसन की साइड से, और यहाँ से आपको रुमाली लगानी है। जहाँ से मैंने आसन पे मार्क किया था, वहाँ से एक साइड पे इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब दूसरा पाँचा कैसे आप इसमें ज्वाइन करेंगे, तो आपको इस तरह से नीचे वाले पार्ट पे रखना है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को ज्वाइन करना है, यहाँ से आपको पकड़ना है और ये वाले यहाँ से लेके आना है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे ना, आपको इसी तरह से ही पकड़ के और स्टिचिंग कर देनी है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी।
ये इस तरह से मैंने एक पोंचे को बना लिया, उसी तरह से मैं बैक वाले पोंचे को भी बना लूँगी। ठीक है, मैंने दोनों पोंचों को इस तरह से बनाने के बाद इस तरह से दोनों को जॉइन करने के लिए आपको नीचे से ही सिलाई को लगाना होता है। जैसे मैं लगा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से दोनों साइड में आपको सिलाई लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर आके छोड़ देना है। इस तरह से मैंने दोनों साइड में यहाँ पर सिलाई को लगा लिया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये साइड वाली हमारी सिलाई लगी है और अभी हमने अंदर वाली नहीं लगाई है। ठीक है, जब आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा फिर हम अपने आसन वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे, जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट होगा मेन। तो यहाँ से आपको इस वाले पार्ट में भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए अच्छे से कि कैसे लगानी है। यहाँ पर जब मियानी में आएंगे तो कैसे लगानी है। मियानी को भी बस सेम ऐसे पकड़ते जाना है और इस तरह से दोनों साइड में आपकी स्टिचिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको पैंचे को कैसे फोल्ड करना है, इस तरह से आपको पकड़ना है और अंदर की साइड को कपड़े को रख देना है। ठीक है, ये करीबन हमने 2 इंच का लिया था, तो 2 इंच का ही रहना चाहिए। आप एक बार मेजरमेंट कर लीजिएगा, नाप लीजिएगा और यहाँ से आपको इस तरह से पकड़ने के बाद 1/2 इंच अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम अपने दोनों पोंचों को बना लेंगे। यहाँ पर हम लोग अब इलास्टिक लगाएंगे, तो इलास्टिक के लिए जो हमारा आसन वाला पार्ट है वहाँ से आपको ऊपर की साइड पे नेफा बनाने के लिए इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। जैसे मैंने पैचे को फोल्ड किया था सेम ऐसे ही करना है। बस आपको इतना पार्ट ओपन छोड़ देना है और क्योंकि हम डालेंगे उसमें इलास्टिक, तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले पैचे को फोल्ड किया है सेम आपको इसी तरह से ही इसको भी फोल्ड कर लेना है। ये करीबन आपका मैंने ऊपर से 2 इंच लिया था, तो इसको भी 2 इंच ही रहना है। ठीक है, करीबन 1.5 इंच का रहेगा, 1/2 इंच जब अंदर हो जाएगा तो। यहाँ पर से ये मेरा ओपन वाला पार्ट से यहाँ पर हमने ले लिया है इलास्टिक। इलास्टिक को इस तरह से आपको लगाना है और अंदर की साइड को डालना है। ये वाला इस तरह से पार्ट है आपका और इस साइड में इसको डालना। आप किसी भी चीज़ से आप डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी पड़े उससे ही आपको। यहाँ पर देखिए मैंने डाल लिया। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे इलास्टिक के। यहाँ पर से हम इसको जो ओपन वाला पार्ट है उसको भी लॉक कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। यानी कि इसको आप लगाने के टाइम पे ध्यान रखिएगा सिलाई जो आपकी होगी वो उस इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पे ही जाए, कपड़ा पे कपड़ा ही जॉइंट हो। जब ये वाला पार्ट आपका अंदर हो जाएगा तो हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर से आपको इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये कैसे लगानी, जैसे मैंने खींच के लगाई थी उसी तरह से ही आपको यहाँ पर बनानी। ये हमारा प्लाज़ो तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को किसी और चीज़ों का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लाऊंगी।